हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम न्यूट्रिशन एंड एनिमल पढ़ेंगे। यू हैव लर्नड इन चैप्टर फर्स्ट दैट प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, बट एनिमल कैन नॉट। एनिमल अपना खाना खुद नहीं बना सकते। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट। एनिमल अपना खाना या तो प्लांट से पाएंगे, प्लांट से प्राप्त करेंगे, या डायरेक्टली या तो ईटिंग प्लांट और इनडायरेक्टली, जैसे कि प्लांट डियर ने प्लांट को खाया, फिर डियर को लॉयन ने खाया। तो या तो डायरेक्टली एनिमल प्लांट को खाए, ये डायरेक्टली हो गया, या तो प्लांट, जो जानवर प्लांट को खाया उसको कोई और जानवर खाया, जैसे डियर ने प्लांट को खाया और लॉयन ने डियर को खाया, ये हो गया इनडायरेक्टली। Recall that all organisms, including human, requires food for growth, repair, and functioning of the body. सभी ऑर्गेनिज्म को, जिसमें हम भी आते हैं, ह्यूमन रिक्वायर फूड, खाना चाहिए। किसके लिए चाहिए? ग्रोथ के लिए चाहिए, बढ़ने के लिए चाहिए। रिपेयर, कोई चोट वोट लग गई वो रिपेयर के लिए चाहिए। एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, और हमारे जो भी आँख कान, जो भी हमारे बॉडी के सारे फंक्शन काम करते रहें, इसके लिए चाहिए। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड, इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कि क्या क्या हम लोग की न्यूट्रिशन में रिक्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, प्रोटीन विटामिन सी सब चीज़ चाहिए। और मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, ये कैसे जाता है बॉडी में एंड कैसे इस्तेमाल होता है बॉडी में। यू हैव स्टडी इन ए यूटिलाइजेशन, इस्तेमाल होना, यूटिलाइजेशन माने। You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them below. आपने 6th क्लास में पढ़ा है मैनी कंपोनेंट होते हैं फूड के, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, डाइटरी फाइबर्स. The component of food such as a carbohydrate are complex substance. This complex substance cannot be utilized as such. जो component of, जो खाने के जो component होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, इसमें कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो हमारे इस्तेमाल नहीं हो कर सकते हैं हम डायरेक्टली। सच दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, वो हमें सिंपलर सब्सटेंस, सिंपलर फॉर्म में चाहिए, सिर्फ सिंपलर फॉर्म में। दे ब्रेकन डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कंपोनेंट ऑफ, जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ये चेन की तरह है, इकट्ठा है ये पूरा, और ये हुआ, ये ब्रोकन डाउन हो गया, ये सिंपल सब्सटेंस हो गया, ये अब अलग अलग हो गया, तो ये जल्दी यूटिलाइज हो जाएगा हमारे बॉडी में। फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। और द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। अब जैसे फूड है, कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो गया, उसको हम डाइजेशन कहते हैं। द डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड, द मूड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तरह तरह अलग अलग तरीके होते हैं खाना खाने के, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से खाते हैं। बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड्स शक द नेक्टर ऑफ द प्लांट इन फ्रंट ऑफ ए ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर मिल्क। और जो बीज हैं, मधुमक्खी हैं और ह्यूमिंग बर्ड्स हैं, वो शक करते, चूसती हैं नेक्टर ऑफ द प्लांट, नेक्टर प्लांट के नेक्टर को, इन्फेंट और ह्यूमन, इंसान का जो बच्चा होता है, एंड मैनी अदर एनिमल्स आर फीड ऑन मदर्स मिल्क, और दूसरे जानवरों के जो भी बच्चे होते हैं वो अपने मम्मी का दूध पीते हैं। स्नेक लाइक ए पाइथन swallow द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। जो स्नेक होता है, जैसे पाइथन है, वो निगल जाता है सीधे, swallow माने निगलना। एंड सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। अब जैसे कि एक्वेटिक एनिमल है, वेल मछली है, तो वेल मछली जैसे खाने के लिए मुँह समुद्र में ऐसे मुंह खोलती है, तो उसके संग उसको पानी के संग फूड पार्टिकल्स, कीड़े मकोड़े, छोटी मछलियाँ भी चली जाती हैं, तो उसके अंदर क्या, फिल्टर होता है जो वेल मछली के सर पे से निकल जाता है, सर पे से वेल मछली के पानी निकल जाता है और फूड पार्टिकल्स वो खा लेती है। What is the type of food and mode of feeding of the following animals? Write down your observation in the given table. You may find the list of modes of feeding given below the table helpful. अब
क्या क्या तरीके होते हैं खाने के कुछ जानवरों के अलग अलग ये फॉलोइंग एनिमल्स जो दिए हैं नीचे, एंड राइट डाउन ऑब्जर्वेशन लिखना है 31 में। स्क्रैपिंग खरोचना, च्यूमिंग चबाना, सिम्फोनिंग एंड कैप्चरिंग एंड स्वॉलिंग, इसका होता है खरोचना। अब जैसे ये होता है स्नेल होता है तो ये क्या खाती है, फ्रूट और लीव्स। यहाँ जगह नहीं है तो आप लिख लीजिएगा लीव्स, यहाँ लीव्स है LEAVES लीव्स। तो स्नेल है फ्रूट और लीव्स खाता है। ये च्यूमिंग, ये क्या है, इसके बहुत हजारों दांत होते हैं, ये च्यूमिंग चबा के खाता है। आंट है स्वीट फूड, मीठे फूड खाता है। स्क्रैपिंग माने खोचना, खरोच के खाता है। ईगल फिश खाता है, ये स्वेलिंग, ये निगल जाता है, इसके दांत तो होते नहीं है, निगल जाता है सीधे। ह्यूमिंग बर्ड नेक्टर सकिंग, तो ह्यूमिंग बर्ड क्या होता है, पहले छेद करता है, अपनी चोंच, लंबी सी चोंच होती है, पहले छेद करेगा, उसके बाद वह चूस लेगा नेक्टर को। लाइस जो जू होता है वो क्या होता है, ब्लड वो भी सक करता है, वो भी चूसता है। मॉस्किटो क्या होता है, नेक्टर और प्लांट सैप। अब जैसे नेक्टर होता है, नेक्टर भी कुछ करता है सक, और प्लांट सैप जैसे प्लांट में से प्लांट को कटिंग करे तो सफ़ेद सफ़ेद सा निकलता है, वो खाता है, उसको भी वो चूसता है। मॉस्किटो क्या करता है, छेद करेगा और छेद करके उसको चूस जाएगा। अब इसका मॉस्किटो है, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि जैसे ब्लड सक करता है, लेकिन ब्लड क्या है तो फीमेल मॉस्किटो करती है, उसको अपनी बेबी के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, इसलिए वो ब्लड वो करती है। मॉस्किटो सक करता है नेक्टर और प्लांट सैप, और जो फीमेल मॉस्किटो है वो ब्लड सक करती है, पहले छेद करती है फिर हम ब्लड चूसती है। मेल मॉस्किटो होता है वो तो कान में गाना गा के उड़ जाता है। बटरफ्लाई, ये भी नेक्टर, ये सिम्फोनिंग करते हैं। बटरफ्लाई की भी हाथी जैसी छोटी सी सूंड होती, जैसे हाथी की सूंड होती है वैसे बटरफ्लाई की भी सूंड होती है, बटरफ्लाई की भी ऐसी सूंड होती है। तो वो कहते हैं बस उसको नेक्टर पर बैठती है और सीधे बटरफ्लाई को चूस जाती है। हाउस फ्लाई रोटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो सब्जी और फल सड़ जाते हैं उससे बैठती है मक्खी। स्पॉन्जिंग का मतलब होता है पहले सॉलिड फूड को वो लिक्विड से अपने गीला करती है, उसके बाद वो पीती है। अमेजिंग फैक्ट्स, starfish feeds on animal covered by hard shells of a calcium carbonate. After opening the shell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. स्टारफिश कैसे खाना खाता है? स्टारफिश जो एनिमल जो सेल से कवर्ड होते हैं, सेल के अंदर जो वो एनिमल होता है उसको खोल के, उसके सेल खोल के उसके बाद उसको खाता है। स्टारफिश के क्या होता है, उसका पेट बाहर आ जाता है खुद ही, पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ, वो स्टमक खुद ही बाहर आ जाता है और फिर उस जो सेल के अंदर एनिमल होता है उसको खा के फिर स्टमक उसका फिर से वापस अंदर चला जाता है। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी, वापस स्टमक उसका स्टारफिश का वापस बॉडी के अंदर चला जाता है। एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड, और खाना फिर धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है। Digestion in human, we take in food through the mouth, digest and utilize it. The unused parts of the food are defecated. We take in food, हम जब खाना खाते हैं माउथ के थ्रू एंड डाइजेस्ट करते हैं और यूटिलाइज उसको इस्तेमाल करते हैं। जो अनयूज पार्ट होते हैं खाना का वह बाहर निकल जाता है। हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो खाना खाते हैं तो अंदर जाके वो क्या होता है फूड के साथ? द फूड पासेस थ्रू ए कंटिन्यूअस कैनल विच बिगिंस एट ए बकल कैविटी एंड एंड एट द एनस।
जो फूड प्रोसेस होता है वह थ्रू ये बकल कैनल विच बिगिन टू स्टार्ट बकल कैविटी से स्टार्ट होता है और एनस पे ख़त्म होता है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। कैनल वेरियस कंपार्टमेंट डिवाइडेड है। फर्स्ट है बकल कैविटी, फूड पाइप और एसोफेगस। ओ साइलेंट है इसमें, तो एसोफेगस बोलेंगे इसे। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस। इट इज़ नॉट very long path. This parts together from the alimentary canal digestive tract. तो यहाँ बकल कैविटी है, उसके बाद फिर फूड पाइप आता है जिसे एसोफेगस भी बोलते हैं, फिर उसके बाद देन स्टमक, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम आता है, फिर एनस पे ख़त्म होता है। यह बहुत लंबा पाथ है। दिस पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल। दिस पार्ट, ये इन सभी जो हिस्से हैं ना, बकल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सारे पार्ट्स को कैनल बोलते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक कहा जाता है। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। ये सभी कंपार्टमेंट से होकर फूड ट्रेवल करता है। बकल कैविटी से ओसोफेगस जाता है, फिर स्टमक में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, इस सब में होते हुए सारे पार्ट्स में जो है इसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो इस सब सारे पार्ट द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टिव एज ए फूड ट्रेवल। इस सारे कंपोनेंट जो फूड कंपोनेंट हैं, ये सब ट्रेवल करते हुए थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट, ये सारे कंपार्टमेंट्स ट्रेवल करते हुए डाइजेस्ट होता है। The inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal, such as the salivary glands, the liver and the pancreas, secrete digestive juice, and the digestive juice convert complex substance of food into simpler one, and the digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system. जो इनर वॉल होती है, अंदर की वॉल होती है स्टमक की, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब एक सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस अंदर से सीक्रेट होता है, जो हमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देती हैं। और ये जो है, ये सारी चीज़ें जो है सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, ये सब डाइजेस्टिव ट्रैक के सब ग्लैंड जो हैं, ये सब एक साथ काम करते हैं और ये डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाते हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। क्या होता है जब यह व्हाट हैपन टू फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक में फूड के साथ क्या क्या होता है डिफरेंट पार्ट्स में। द माउथ एंड बकल कैविटी, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ फूड इन the body is called ingestion। फूड जब बॉडी में माउथ के थ्रू जाता है, द प्रोसेस, यह प्रक्रिया टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, इसको कहते हैं इंजेशन कहते हैं। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। जब हम चबाते हैं, चबाना खाने को, एंड टीथ से के साथ, एंड द ब्रेक, तोड़ते हैं छोटे छोटे स्मॉल टुकड़ों में। एंड ईच टूथ इज रूटेड इन द सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। अब प्रत्येक टूथ जो अपनी दांत हैं, वहाँ एक गम से, मसूड़ों से जुड़ा हुआ है। टूथ इज रूटेड इन सेपरेट सॉकेट, सब में मसूड़ों में, सभी दांत के अंदर नीचे जो मसूड़े हैं, सब में इसमें रूट से जुड़ा हुआ है। आवर टीथ वेरी इन द ऑपरेशन एंड द परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। और अलग अलग जो दांत हैं, अब हमारे दांत अलग अलग फंक्शन काम करते हैं। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, उनको अलग नाम दिया गया है। अरेंजमेंट ऑफ द टीथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, जैसे ये हैं, ये जो चार हैं टीथ आगे की, इंसीजर बोला जाता है इन्हें। ये जो दो दांत हैं, ये दो दांत और ये दो दांत नुकीले, इन्हें कहा जाता है
2 दांत है उन्हें कैनिन कहा जाता है, कैनिन कहा जाता है। ये इसे कहते हैं, ये जो है ये 2 दांत है, ये यहाँ के 2 दांत और ये 2 दांत, ये 2 दांत प्रीमोलर कहा जाता है इसे। और ये 3 दांत, ये 3 और ये 3, इसे मोलर कहा जाता है। तो ये थोड़े चौड़े होते हैं, ये 2 दांत थोड़े चौड़े होते हैं, हल्के नुकीले होते हैं। ये प्रीमोलर थोड़े चौड़े और नुकीले होते हैं, थोड़े से चौड़े होते हैं, नुकीले होते हैं। और 3 है थोड़े से बड़े होते हैं, इससे साइज में बड़े होते हैं। विच वंस ऑफ द pursing and tearing also find the one that are used trimming and grinding। कौन से दांत से कि फाड़ा जाता है, चबाया जाता है, फाड़ा जाता है, एंड रिकॉर्ड और ये ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है। टाइप ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ, लोअर जॉ, अपर जॉ, टोटल, कटिंग एंड बाइटिंग टीथ। तो कटिंग के लिए ये आते हैं 1 2 3 4, ये 4 नीचे 4 ऊपर, तो टोटल हो गया 8। पर्सिंग एंड टेयरिंग टीथ कौन से हैं, 2 ये नुकीले होते हैं, ये 2 और 2 नीचे 2 ऊपर। फिर होगा टोटल 4। च्यूमिंग एंड ग्राइंडिंग टीथ कौन से हैं, ये 2 प्रीमोलर हैं, यहाँ 2 प्रीमोलर हैं, ये मोलर हैं। तो इसके हो गए 3 और 2 5, 5 10, 10 नीचे 10 ऊपर, होगा टोटल 20। Our mouth has the salivary glands which secrete saliva. Do you know the action of saliva on a food? Let us find out. हमारे माउथ में salivary ग्लैंड होते हैं which secrete saliva, जो सलाइवा को सीक्रेट करते हैं, निकलता है। क्या आप जानते हैं सलाइवा फूड में होता है? कैसे पता करें हम? टेक 2 test tube, label them A and B. In test tube A, put 1 teaspoonful in a boiled rice, and test tube B, keep 1 tablespoon of a boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes. Add 3-4 milliliters of water in both the test tube. Now pour 2-3 drops of iodine solution in each test tube and observe। एक टेस्ट ट्यूब में आपको डालना है बॉइल्ड राइस, वाटर और आयोडीन सॉल्यूशन, और एक में चबा के राइस डालना है, वाटर डालना है, आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। उसके बाद इसमें 3-4 मिलीलीटर वाटर डाल के टेस्ट ट्यूब में, फिर नाउ पोर 2-3 ड्रॉप, 2 से 3 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन के डालने हैं। ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व, दोनों टेस्ट ट्यूब में डालने हैं एंड ऑब्जर्व करना है क्या हो रहा है। वाई इज देयर चेंज इन ए कलर इन अ टेस्ट ट्यूब, क्या दोनों टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज हो रहा है। देयर डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट एंड द टीचर, अपने क्लासमेट से और टीचर से डिस्कस करो। द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, सलाइवा होता है उस स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करता है। द टंग इज ए fleshy muscular organ attached at the back of the floor of the buccal cavity। जो जीभ होती है बहुत ही सॉफ्ट सी एक मसल होती है जो अटैच होती है पीछे बकल कैविटी में। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, यह फ्री होती है, किसी भी डायरेक्शन में मूव हो जाती है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग, क्या टंग की फंक्शन जानते हैं, क्या काम है। वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग, हम बात करने के काम आता है। Besides, it mix saliva with the food during chewing and help in slowing food। और ये सलाइवा से मिक्स होके फूड में सलाइवा से मिक्स हो जाता है, चबाने के काम आता है और मदद करता है हमें, जीभ जो है खाना निगलने में भी मदद करता है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग, हम जीभ से अपने फूड को टेस्ट भी पता चलता है। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, इससे हमें अलग अलग टेस्ट पता चल जाता है।
खाने का। वी कैन फाइंड आउट पोजीशन ऑफ अ टेस्ट बर्ड इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब ये है अलग अलग जगह पे अलग अलग टेस्ट पता चलता है। अब ये है यहाँ पे नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। हाउएवर इफ वी डोंट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग many harmful bacteria also begin to live and grow in it। नॉर्मली बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं हमारे मुंह में वे हार्मफुल नहीं होते हैं हम लोग के लिए। बट इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ, हम अगर अपने दांत को साफ़ नहीं करेंगे, मुंह को साफ़ नहीं करेंगे खाने के बाद, तो मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया जो रहने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। एंड दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड। जो शुगर को ये ब्रेक डाउन करते हैं, शुगर को प्रेजेंट इन द फूड को एंड रिलीज एसिड, और एक एसिड रिलीज करते हैं। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर द फूड। जो फूड से होता है, फूड से वो शुगर में ब्रेक डाउन कर देते हैं एंड एक एसिड रिलीज करते हैं। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, दिस इज़ कॉल्ड टूथ डिके। और जो एसिड होते हैं इसी से डैमेज करते हैं, दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं, और इसे ही दांतों का सड़ना कहा जाता है। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, इस समय से अगर ट्रीट नहीं किया गया, इट कॉज सीवियर टूथएक एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस। फिर इसके बाद क्या होगा कि इसमें अगर समय से नहीं इलाज किया गया तो दांतों में दर्द होगा, और नहीं तो ये भी हो सकता है कि दांत ही गिर जाए। तो उसके बाद तो फिर दांत ही गिर जाएंगे तो फिर ना ब्रश ही नहीं करना पड़ेगा, फिर ना रहेंगे दांत ना ब्रश करना पड़ेगा। चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ द टूथ डिके। ये जो होते हैं चॉकलेट वॉकलेट, ये सब ज़्यादा खास भूमिका निभाते हैं दांतों को सड़ने में। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद द ब्रश ऑफ दातून एंड द डेंटल फ्लॉस। हमें क्या करना चाहिए, दांतों को साफ़ करना चाहिए ब्रश से, दातून से, और डेंटल फ्लॉस होता है। स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड which is moved between two teeth take one trapped food particles। ये हार्ड एक होता है, थ्रेड होता है, उससे फूड पार्टिकल्स निकाले जाते हैं। एट लीस्ट ट्वाइस अ डे एंड द राइज द माउथ आफ्टर एवरी मील। हमें हर वक्त खाने के बाद सुबह कर लेना चाहिए, फिर सोने से पहले या कुल्ली ज़रूर करना चाहिए जब खाएं। वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। हमें गंदे हाथ मुंह में नहीं डालना चाहिए, और ना किसी के कोई बिना धुली हुई ऑब्जेक्ट मुंह में डालना चाहिए। प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ द फॉलोइंग: शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस एंड द जूस ऑफ द क्रश नीम लीफ और बिटर गार्ड। The blindfold one of your classmates and ask him to take out the tongue and keep it in straight and flat position. Use a clean toothpick to put the different areas of the tongue as shown in the use a new toothpick. For example, ask the classmate which area of the tongue could detect the sweet, salty and sour and bitter substance। अब अपने क्लासमेट से क्या करना है, शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट, लेमन जूस एंड नीम की पत्तियाँ, क्रश नीम की पत्तियाँ, करेला, ये अलग सब रख के अलग अलग जगह पे अलग अलग टेस्ट कराना है, उसको रखना है उसको। एंड अपने क्लासमेट से कहना है उसको फ्लैट रखे जीभ को, और उस पर रखना है एंड क्लीन टूथपिक से रखना है। और उसके बाद से टंग हैज शोन द यूज एंड आस्क द क्लासमेट टंग कैसा लग रहा है उसे जीभ पे, मीठा कि नमकीन, खट्टा कि कड़वा। नाउ राइट डाउन, फिर इसके बाद ऑब्जर्वेशन लिखना है आपको। द फूड पाइप एसोफेगस, द स्वेलिड फूड passes into the food pipe और एसोफेगस। जो अब निगलते हैं खाना फूड पाइप में, एसोफेगस में। द फूड पाइप रन्स along द नेक, जो गर्दन में होता है अपने।
जो होता है फूड है ये एसोफेगस है पूरा, एंड स्टमक है ये फूड पाइप में खाना जा रहा है इधर। एंड द चेस्ट फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। क्या होता है? पुश डाउन, नीचे की तरफ पुश होता है खाना फूड पाइप में। एक्चुअली द मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड द पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स। ये जो एलिमेंट्री कैनाल में जो होते हैं खाना को पुश करते हैं, जो पुश करते हैं, जो फूड पाइप होता है पुश करता है, तभी वो बिना पुश किए थोड़े नीचे जाएगा, पुश करता है। एट द टाइम द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज़ वॉमिटेड आउट। कभी कभी कुछ हम ऐसा खा लेते हैं जिसको एक्सेप्ट नहीं करता है स्टमक, तो फिर उल्टी हो जाती है। रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू आर वॉमिटिंग आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट, डिस्कस विद योर पेरेंट्स इन डिटेल। और कई बार हमें उल्टी हो जाती है तो इसकी रीज़न कई बहुत तरह के हो सकते हैं कि छुंटा खा लिया हो, चाहे कुछ अपने डिस्कस करो पेरेंट्स से। द स्टमक इज़ ए थिक वॉल्ड बैग, इट्स शेप इज़ लाइक फ्लैटेड जे एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। स्टमक होता है एक बैग जैसा होता है, मोटा बैग जैसा, एक फ्लैटर जैसे जे को फ्लैट कर दिया गया हो, फ्लैट वैसे होता है। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप से जाता है and open the small intestine and the other small intestine at the other। अब ये है यहाँ से फूड पाइप में से जाता है, फूड स्टमक में जाता है और फिर यहाँ से होके जब यहाँ चला जाता है तब उसके बाद फिर यहाँ से होके यहाँ पे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल जाता है। यहाँ पे द inner lining of the stomach secrete mucus, hydrochloric acid and the digestive juice। the mucus protects the lining of the stomach। जो अंदर पार्ट की जो अंदर की इनर लाइनिंग है, स्टमक की इनर लाइनिंग है, उसमें से सिक्रेट होता है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइन ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइनिंग ऑफ द द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक। जो म्यूकस है वो हमारे पेट को, लाइनिंग की जो पेट को बचाता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड निकलता है, इसलिए ये म्यूकस हमारे स्टमक को बचाता है। द एसिड किल मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड एंड मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। और जो ये एसिड होते हैं, मैनी बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, मार देता है। द एसिड बहुत सारे बैक्टीरिया को मार देता है एंड फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। और जो भी है डाइजेस्टिव जूस, स्टमक में एसिड निकलता है उसमें से बहुत सारे तो हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देता है और हमारे डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं उससे हमारे पचने में हेल्प करता है। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो डाइजेस्टिव जूस निकलता है ये ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली coiled and is about 7.5 मीटर लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो होता है वो कितना लंबा होता है? 7.5 मीटर लंबा होता है। इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियास बिसाइड इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूस। ये जो लीवर और पैनक्रिया है उसके नीचे रहता है एंड इस वॉल ये भी एक जूस क्रिएट करता है। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। लीवर रेडिश ब्राउन रंग का होता है एंड द अपर पार्ट ऊपर पार्ट में पेट के राइट साइड में दाहिने तरफ रहता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। यह एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है शरीर में एंड इट सीक्रेट बाइल जूस दैट स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। ये भी जो लीवर होता है ये भी एक बाइल जूस सिक्रिएट करता है जो एक थैली में इकट्ठा होता है, सैक में थैली, बैग, जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। जो बाइल जूस होता है वह एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है फैट्स को डाइजेस्ट करने में। द पैनक्रियास इज ए लार्ज क्रीम colored gland located just below the stomach
The pancreatic juice act on the carbohydrate, fats and protein and change them into simpler form. The pancreas है एक लार्ज क्रीम, बड़ा सा लार्ज रंग का ग्लैंड होता है जो लोकेटेड होता है जस्ट स्टमक के नीचे, और इसमें से भी पैनक्रिया में से भी पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन एंड चेंज दैम इनटू सिंपलर, जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स को, प्रोटीन को चेंज करता है सिंपलर फॉर्म में. The partly digested food now reach the lower part of the small intestine, where the intestinal juice complete the digestion of all components of food. The carbohydrates get broken into simpler sugars such as glucose, fat into fatty acid, and glycerol, and protein into amino acid. तो जब डाइजेस्टिव फूड है, जब हमारे लोअर पार्ट में जो डाइजेस्ट होके लोअर पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, जो वहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस वहाँ से भी निकलता है एंड ये कंप्लीट करता है हमारे डाइजेशन को. ऑल कंपोनेंट ऑफ अ फूड, जो हमारे सारे कंपोनेंट होते हैं फूड के, सब हमारे कंप्लीट करता है. द कार्बोहाइड्रेट्स वहाँ पे ब्रोकन होते हैं इनटू शुगर, सिंपलर शुगर में, सच एज ग्लूकोज में होता है, फैट्स हो जाता है इनटू फैटी एसिड में, एंड ग्लिसरॉल होता है, एंड प्रोटीन इनटू प्रोटीन अमीनो एसिड में ब्रोकन हो जाता है, सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाता है. ये सिंपल फॉर्म है, ये फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है. Absorption in the small intestine. The digested food can now pass into the blood vessel in the wall of intestine. The process is called absorption. अब क्या होता है, जो डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल. अभी डाइजेस्ट होके हमारे ब्लड वेसल में जाती है, ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन. द प्रोसेस इज कॉल्ड absorption. और ये इस प्रोसेस को कहते हैं absorption. हमारे and the low inner wall of a small intestine have thousands of fingers like outgrowth. These are called belly. अभी जो होता है द इनर वॉल, जो अंदर के स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, उसमें हमारे फिंगर जैसे ऐसे निकले होते हैं, फिंगर जैसे थाउजेंड्स ऑफ फिंगर जैसे निकले रहते हैं, जैसे उसे कहते हैं विली कहते हैं. कैन यू गैस? यहाँ पर विली का अगर पूछे आपको तो यहाँ से यहाँ आंसर होगा, यहाँ से यहाँ तक. Villi, singular villas. Can you guess what the role of villi could be in intestine? Villi increase the surface of area and absorb the digestive food. विली क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है और हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है. सच विलीज हैज़ नेटवर्क ऑफ ए थिन एंड स्मॉल ब्लड सेल क्लोज टू इट्स सरफेस एंड द सरफेस ऑफ द विली ऑब्जर्व द डाइजेस्टिव फूड मटेरियल. और विली होता है जैसे ये निकला रहता है, ये हमारे फूड को डाइजेस्ट कर लेता है और डाइजेस्टिव फूड मटेरियल डाइजेस्ट करता है. एंड द absorbed substance are transported by the blood cell to the different organ of the body where they are used to build complex substance such as the protein required by the body. This is called assimilation. फिर क्या होता है, द एब्जॉर्ब, जो भी हमारे फूड से जो भी हो गया एब्जॉर्ब हुआ, जो भी डाइजेस्ट हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है, जो भी एनर्जी, वो हमारे ब्लड वेसल्स के द्वारा सारे ऑर्गन्स में, सारे बॉडी में पहुंचता है एंड वो हमारे शरीर को बनाने में, रिपेयर करने में सब कुछ काम आता है. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड सच एज द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जो हमारे शरीर को चाहिए वो पूरा करता है, और इसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं. इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. फिर इस सेल में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है हेल्प ऑफ ऑक्सीजन के हेल्प से इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, एंड एक एनर्जी रिलीज्ड होती है. द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब एंटर इन द लार्ज. इसके बाद ये फूड उसके बाद कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में. अब
जो द फूड दैट रिमेन्स, जो बचा हुआ खाना है वो जो अनडाइजेस्ट, जो नहीं डाइजेस्ट होता है, नहीं अब्जॉर्ब होता है, ठीक है, जो नहीं डाइजेस्ट नहीं होता है, अनअब्जॉर्ब नहीं होता है, वह जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन इज अ वाइडर एंड अ शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या चौड़ा होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, लंबाई होती है 1.5 मीटर। एंड इट फंक्शन इज टू अब्जॉर्ब वाटर एंड स्मॉल सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल। ये क्या होता है, ऑब्जर्व करता है, वाटर रहता है इसमें, कुछ सॉल्ट रहते हैं, और अनडाइजेस्ट नहीं पचता है खाना वो रहता है। ऑन द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू रेक्टम एंड रिमेन देयर सेमी सॉलिड फीसेस। और जो बचा हुआ खाना होता है, हाँ, ये इसकी इसकी लंबाई होती है 1.5 लंबाई होती है। इस फंक्शन ये क्या होता है, इसमें कुछ वाटर होते हैं, इट ऑब्जॉर्व वाटर ऑब्जॉर्व करता है, इसमें नमक माव होती है, कुछ एनर्जी जो नहीं पचता है वो होता है, और रिमेनिंग वेस्ट पासेस, और बचा हुआ सब रेक्टम द्वारा सेमी सॉलिड, उसमें थोड़े से मोटे उसमें बल्कि उसमें रूप में रहता है। एंड द फीसेस मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस, और ये जो मल है फीसेस एंड फीकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस, ये मल है ये एनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम, ये एनस से हमारा टाइम टू टाइम निकल जाता है। और दिस इज कॉल्ड इजेशन, इसे इजेशन कहा जाता है। डाइजेस्टिव इन ए ग्रास ईटिंग एनिमल। हैव यू ऑब्जर्व्ड काउ, बुफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि काऊ, गाय, भैंस और दूसरे घास खाने वाले जानवर हमेशा चबाते रहते हैं, अगर वो नहीं खाएं तो भी जैसे उनका मुंह चलता रहता है, चबाते रहते हैं। Actually, they quickly swallow the grass and the store it in the part of his stomach is called a rumen. ये क्या करते हैं, क्विकली जल्दी जल्दी में तो निगल लेते हैं घास को, एंड स्टोर इन पार्ट इन द स्टमक, पेट में स्टोर कर लेते हैं घास को, एंड तो उसे कहते हैं रूमन। रूमन हियर द फूड गेट्स, ह्यूमन द फूड गेट पार्शियली डाइजेस्टिव एंड इज कॉल्ड कर्ड। इसे फूड गेट पार्शियली डाइजेस्टिव एंड इज कॉल्ड कर्ड, इसे जो डाइजेस्ट करता है और इसे कर्ड कहा जाता है। फूड को जो डाइजेस्ट करता है उसे क्या कहते हैं, कर्ड कहते हैं। बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यू इट। क्या होता है, गाय बकरी सब जल्दी जल्दी क्या होता है, खा लेते हैं, निगल लेते हैं, और फिर ये जो खाना जाता है उनके पेट में, खाना जाता है वो उसे कर्ड कहा जाता है। लेकिन कुछ बाद, बट लेटर द कर्ड रिटर्न द माउथ, फिर वापस वो कर्ड वापस मुंह में आता है, छोटे छोटे लम्प्स में वापस आता है। एंड द एनिमल च्यू इट, उसे कि फिर एनिमल चबाता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहा जाता है। एंड दिस एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेट्स, और इन जानवरों को रूमिनेट्स कहा जाता है। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, ग्रास में बहुत ही सेल्यूलोज ज़्यादा रिच मात्रा में होती है। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। इन रूमिनेट्स लाइक अ कैटल, डियर, etc, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। तो ये जो होते हैं रूमिनेट्स, जो होते हैं गाय बकरी होती हैं, इन सब में, इन रूमिनेट्स लाइक ए कैटल, डियर, बैक्टीरिया, इसमें क्या होते हैं, एक प्रेजेंट रहते हैं रूमेन में। रूमेन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, इसमें एक बैक्टीरिया रहते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, अब बहुत से जानवर और इंक्लूडिंग उसमें हम भी हैं, हम लोग सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हियर द फूड गेट पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड ए कर्ड। तो क्या होता है, जो गाय जो घास खाती है
वह पेट में जाता है, लेकिन पार्शियली डाइजेस्ट होता है, लेकिन पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं होता है, पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं होता है। बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल चूज इट। उसके बाद क्या होता है, यह छोटे छोटे कर्ड माउथ में आते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में, लम्प्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में, एंड द एनिमल उसे चबाता है। एंड द प्रोसेस कॉल्ड रुमिनेशन, इस प्रोसेस को रुमिनेशन कहा जाता है। एंड दिस एनिमल्स आर रुमिनेट्स, इन जानवरों को रुमिनेट्स कहा जाता है। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, ग्रास में रिच सेल्यूलोज होता है। ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। इन रुमिनेट्स लाइक कैटल, डियर, ईटीसी बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन। रूमिनेट्स में रहते हैं, पशु रहते हैं, डियर, बैक्टीरिया, काव, ये सब आते हैं, काव, बफेलो। एंड इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट रूमेन, रूमेन में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है जो हेल्प करता है डाइजेशन, सॉल्यूशन के सेल्यूलोज की डाइजेशन में हेल्प करता है। मैनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। बहुत सारे जानवर और हम लोग भी सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते। एनिमल लाइक हॉर्सेस, रैबिट, ईटीसी हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, ये गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ रूमेन होगा, ये कम नहीं होगा। एनिमल लाइक हॉर्सेस, जैसे घोड़ा, खरगोश, हैव ए लार्ज सैक, मतलब क्या लार्ज बैग रहता है, लाइक ए स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, इसे रूमेन कहा जाता है। ये गलत प्रिंटिंग है, ये की कम नहीं होगा। एंड बिटवीन द एसोफेगस एंड द स्मॉल एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ द सर्टेन बैक्टीरिया विच इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। सेल्यूलोज को जो सेल्यूलोज होता है, जो सेल्यूलोज को फूड इज डाइजेस्टेड हियर, जो डाइजेस्ट करता है, सेल्यूलोज जो डाइजेस्ट हो जाता है जानवरों में, जो बैक्टीरिया, उनमें कुछ बैक्टीरिया जो रहते हैं, सर्टन बैक्टीरिया, एक खास तरह के बैक्टीरिया रहते हैं जो हम लोग में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, हम लोग में नहीं रहते हैं वो बैक्टीरिया। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स, सो आपने जानवरों के बारे में जानकारी सीखी। विच पोजेज द डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव ए माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। कुछ जानवर ऐसे होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके माउथ नहीं होते हैं एंड डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता है। देन हाउ डू दे एक्योर एंड डाइजेस्टिव फूड, कैसे वो जीते हैं और कैसे उनका खाना पचता है। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ अ फूड इंटेक। Feeding and digestion in amoeba. Amoeba is a microscopic single-celled organism found in a pond water. Amoeba has a cell membrane and rounded, dense nucleus, many small bubble-like vacuoles in its cytoplasm. Amoeba constantly changes its shape and position. अमीबा हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो सेल होता है, सेल ऑर्गेनिज्म है जो पॉन्ड वाटर में रहता है। अमीबा एक सेल मेम्ब्रेन, राउंडेड, डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल, उसमें बबल टाइप रहते हैं उसके, वह कोई भी स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है, पोजीशन चेंज कर सकता है। इट पुशेज। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, अमीबा सेल मेम्ब्रेन होता है, राउंडेड होता है, एंड इट डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी सब स्मॉल बबल्स। ये इसमें डेंस न्यूक्लियस होते हैं, मैंस सेल बबल्स होते हैं, एंड लाइक ए वैक्यूलस इन साइटोप्लाज्म में। एंड अमीबा। हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल celled organism found in pond water. Amoeba has a cell membrane, a rounded, dense nucleus and many small bubble-like vacuoles in its cytoplasm. Amoeba constantly change its shape and position. It push out one or more finger-like projection called pseudopodia or false feet or movement and capture of food. तो ये होता है अमीबा, एक माइक्रोस्कोपिक सेल होता है। सेल जैसे होते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने होते हैं।
ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये जो पॉन्ड में रहता है। और एक ये जैसे अमीबा है, ये अमीबा है, तो ये बाहर का जो है, ये बाहर का जो हिस्सा है, ये अमीबा का बाहर का, इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो अंदर का हिस्सा है, ये बीच का, ये बीच वाला, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। और अमीबा चेंज कर सकता है अपनी पोजीशन एंड शेप पोजीशन को, ये अपनी कोई भी शेप बना सकता है, पोजीशन चेंज कर सकता है। एंड इन पुश आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये जो ये उंगली जैसा है, उंगली जैसा ही ये निकालता है। और ये फूड पार्टिकल्स है, ये फूड पार्टिकल्स है, ये फूड पार्टिकल्स है, ये उंगली जैसा है। तो ये जो ये है उंगली जैसा जो दिख रहा है, इसे सूडोपोडियम कहते हैं। ये एक से ज़्यादा ऐसे बनते हैं, जैसे यहाँ बन गए, यहाँ बन गए, एक से ज़्यादा बनते हैं, सूडोपोडियम बोलते हैं। और अगर एक बनता है, जैसे एक बन रहा है, फूड पार्टिकल्स उंगली जैसे लिए, इसे पकड़ लिया, फिर उसके बाद उसे पूरा पकड़ लिया, फिर फूड पार्टिकल अंदर फंस जाता है, तो इसे एक बनता है, इसे सूडोपोडिया बोलते हैं। और इसे नकली पैर भी बोला जाता है। अमीबा फीड्स और स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ये छोटा माइक्रोस्कोपिक, या अपने आँखों से नहीं देख सकते, ये जो आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। व्हेन इट सेंस फूड, जब अपने फूड को सेंस करता है। एंड पुश आउट सूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स, ये पुश करता है सूडोपोडिया, ये उंगली जैसा अपने निकालता है और पार्टिकल को अपने पुश करता है, अपने अंदर फंसा लेता है उसके बाद। एंड और एंगल्स इट, निगल जाता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल, फिर उसके बाद फूड है, ये फूड ये वैक्यूल में से फंस जाते हैं ऐसे, जब पूरा ये बंद कर लेगा तो ये ऐसे फंस जाएंगे, यहीं पे डाइजेशन कर लेगा ये। एंड इट दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। फिर उसके बाद इसको यहाँ पे वैक्यूल में, यहाँ पे फूड वैक्यूल में, यहाँ पे फूड वैक्यूल में ये ब्रेक डाउन करेगा सिंपलर सब्सटेंस में, और डाइजेस्ट करेगा और एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। और ये जो ऑब्जर्व करता है, जिससे एनर्जी मिलती है, उसे बढ़ने में, मेंटेनेंस करने में, और मल्टीप्लिकेशन भी इसका हो जाता है। एक से ज़्यादा, एक के 2 हिस्से, 4 हिस्से, कई हिस्से हो सकते हैं। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल, और जो नहीं डाइजेस्ट होता है वो वैक्यूल से बाहर निकाल देता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम in all animals. In a later chapter, you will learn about the transport of food absorbed the intestine to the various parts of the body. अब ये सभी ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन का होता है, जो बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन का, इस सभी में खाने का, फूड का डाइजेस्ट होता है। उसके बाद एनर्जी हम सबको मिलती है, सभी जानवरों को मिलती है, सब में सेम है, सभी जानवरों में सेम है। इन लेटर चैप्टर, सभी जानवरों में सेम है, एनर्जी होती है, फूड से एनर्जी रिलीज होती है, फिर उसके बाद सभी को एनर्जी मिलती है, सभी जानवरों को। इन लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। अब अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट, जो फूड ट्रांसपोर्ट हुआ, जो ऑब्जर्व हुआ, उससे जो है वो ब्लड में गया, जो एनर्जी ब्लड में गया फूड, उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, वो अलग हिस्से तक कैसे पहुंचा एनर्जी, ये हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। Feeding and digestion in amoeba. Amoeba is a microscopic single-celled organism found in pond water. एक सिंगल सेल से बना हुआ माइक्रोस्कोपिक, जो माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा हमें, अमीबा सिंगल सेल से बना होता है, जो पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। अमीबा हैज़ ए सेल मेम्ब्रेन इन राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक ए वैक्यूलस इन इट्स साइटोप्लाज्म। अब जैसे ये है, ये अमीबा है, इसमें अमीबा में ये होता है, ये न्यूक्लियस होता है, और ये न्यूक्लियस होता है, ये होता है फूड वैक्यूल होता है। ये अब आगे पढ़ेंगे। अमीबा constantly change its shape and position. It push out one or more fingers like projection called pseudopodia, or false feet for movement and capture of food.